नमस्कार, जय हिंद मेरे आर्मी वीर। आपका एग्जाम आगे है और आपके दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाएगा राज्य और राजधानी से, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। तो राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप सबको पता है। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनको मैप से भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। मैप आपके सामने है, बिल्कुल बताने वाला हूँ एक एक आपको कि कैसे कौन सा मैप कहाँ पर स्थित है, यानी कि अपना कौन सा बड़ा राज्य है, कौन सा छोटा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। बिल्कुल ध्यान से कौन सा केंद्र शासित बड़े प्रदेश जो क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा है, डिटेल में बात करेंगे। बस आप शानदार तरीके से हमारे साथ बने रहे। तो शुरू करते हैं, अपन पहले राज्य के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अपने भारत का एक राज्य है राजस्थान। आप सबको पता है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पे राजस्थान की राजधानी? जयपुर में। तो ये रहा अपना राजस्थान राज्य। कहाँ पर देखे दे रहा आपको? ये रहा अपना राजस्थान। ठीक, चलो पहले मैं अपना देख लेते हैं एक बार मैप से अपन देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्योंकि आपको फिर पहले अपन देख लेते हैं, लोकेशन आसानी रहेगी। ठीक है जी, ये अपना राजस्थान है, यहाँ पर दिखाई दे रहा। राजस्थान के ऊपर में आपको दिखाई दे रहा पंजाब, ये यहाँ पर पंजाब है। पंजाब के इधर हरियाणा है। फिर आपका दिल्ली आ जाता है, दिल्ली बॉर्डर यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर अपना ये मध्य प्रदेश है और ये यहाँ पर गुजरात है। तो अपन ने राजस्थान के चारों तरफ स्टेट को एक बार पढ़ा है अपन ने, और इनकी राजधानी देख लेते हैं अपन। चलो फिर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये देख लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी चंडीगढ़ है। तीन हो गए। उत्तर प्रदेश की हो जाएगी दोस्तों लखनऊ और मध्य प्रदेश की हो गई भोपाल। तो ये अपन ने कितने, चार आपके 3 2 5 राज्य अपन ने पढ़ लिए हैं। मैप भी देख लिया। राजस्थान, जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, भोपाल। यहाँ पर दोस्तों बात है जो याद रखने योग्य, वो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि जो ये अपना राजस्थान है ना, ये क्षेत्रफल में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश है ना, ये दोस्तों जनसंख्या में, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है ना, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। याद रखना, बड़ा राज्य है, यानी इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, राजस्थान में जो अपना राज्य है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में राजस्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाकी स्टेट की। चलो मैप पे चलते हैं, अपन मैप पर आराम से सीखेंगे। पहले 5 स्टेट को ले लेते हैं। ठीक है, 5 स्टेट अपन को मैप में देखे हैं। अब वापस से अपन 5 स्टेट और मैप में देखते हैं। अब अपन कहाँ तक आ गए भाई? गुजरात तक आ गए। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब अपन देखो बात करते हैं गुजरात से नीचे नीचे आते हैं तो अपना स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आता है गोवा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बाद में आते हैं अपन एक स्टेट की, और वो आता है तमिलनाडु, और यहाँ पर ये केरल। ठीक है, तो ये केरल तक अपन देख लेते हैं। 1 2 ये 3 ये 4 और ये गोवा 5 स्टेट को वापस देख लेते हैं। चलो फिर चलते हैं अपन वापस राजधानी की तरफ। ये रही राजधानी भाई, गुजरात का तो वैसे भी हो गया। चलो ये गुजरात गांधीनगर है। देखो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। ठीक है, आगे देखो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। आप सबको पता है, वैसे डिवीजन हो रहा है, बस आप सबको पता है, मुझे पता है। केरल की हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की हो गई चेन्नई। अब यहाँ तक अपन पहुंचे हैं। बाकी अपन अभी वापस एक बार मैप देखते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अपन मैप देखेंगे। तमिलनाडु तक हो गया, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु। ये लो मैप पर चलते हैं, मतलब यहाँ तक अपन हो चुके हैं अपना। ठीक है, एक बार वापस जूम करके बता देता हूँ। ये रहो, तमिलनाडु तक हो गया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश, ये रहा तेलंगाना। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ना, हैदराबाद मत करना। आंध्र प्रदेश की से आंध्र प्रदेश से अमरावती हो जाएगी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन। ये आपका तेलंगाना, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये बांग्लादेश है, एक देश बन गया दोस्तों। ये आपको पता, पहले पूर्वी बंगाल था ना,
पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तो ये पूर्वी बंगाल एक बांग्लादेश बन जाता है। और बांग्लादेश के दोस्तों, इस बांग्लादेश के आप बताओ मुझे, आपको पता है कि इसका उत्तरी बिंदु ये है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पश्चिम में स्थित है, तो इसका नाम पड़ गया पश्चिम बंगाल, जो अपना भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक है, अब देखो वापस एक बार, और ये आपका झारखंड और बिहार, झारखंड को साथ में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बिहार झारखंड तक का अपन ने मैप देख लिया है। तो चलो एक बार वापस चलते हैं अपन राजधानी पर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाकी तो मैप में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो कोई मेरे स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? अमरावती हो जाएगी, याद रखना। और तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की भी है आपकी हैदराबाद ही थी, लेकिन अब क्या है? अमरावती है। ठीक है, फिर आता है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर, याद रखना। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की दोस्तों राजधानी है रायपुर है। क्या है? रायपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर। फिर अपन ने पढ़ा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता, जो मैप में अभी अपन ने देखा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के पश्चिम में। बिहार, बिहार की क्या हो जाएगी दोस्तों? पटना हो जाएगी। अगला स्टेट एक और था झारखंड, ये रहा झारखंड, और झारखंड की राजधानी हो जाएगी दोस्तों रांची हो जाएगी। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको वापस मैप में देखते हैं। चलो, ये रहा अपना मैप, ये रहा अपना जूम, ये लो। अब आते हैं इधर, ये रहा देखो ऊपर, देखो दोस्तों लद्दाख है पिंक कलर में, फिर येलो कलर में जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ पर देखो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश। अब नीचे हिमाचल के जस्ट इधर आते हैं तो ये अपना उत्तराखंड है, लेकिन इधर कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, तो इधर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे आता है ये उत्तर प्रदेश वगैरह अपन पढ़ चुके हैं। फिर इधर आता है ना, जैसे ही अपन आते हैं नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर, यहाँ पर ये देखो अपना एक राज्य है सिक्किम, याद रखना। ठीक है, तो सिक्किम तक एक बार पढ़ लेते हैं। फिर अपन जो ये 7 सिस्टर्स है, भारत के पूर्व दिशा में जो राज्य है, इनको अपन एक साथ पढ़ लेंगे सबको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सिक्किम तक एक बार देख लेते हैं। चलो फिर मैं अपन चलते हैं वापस अपने नोट्स की तरफ। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला है। क्या है? शिमला है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। और सिक्किम, और सिक्किम की क्या हो जाएगी दोस्तों? गंगटोक हो जाएगी। ये देखो सिक्किम में पीछे क्या लिखा हुआ? कम लिखा हुआ। तो कम मतलब ये जनसंख्या में सबसे, आपको याद रखना, जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे छोटा राज्य है। कम मतलब कम है, तो जनसंख्या इसकी कम है। क्या है? जनसंख्या में, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य। ठीक है, और एक अपना कौन सा प्रश्न बचा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा? ये हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, बड़ा तो राजस्थान था। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस, अपने कहाँ तक है? यहाँ तक थे अपन। तो सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। ठीक है, अब ये 7 सिस्टर्स बचे हैं, इसको भी अपन बात कर लेते हैं। ये रहे अपन 7 सिस्टर, इधर वाले ये राज्य। ठीक है, इनको भी अपन मैप से देखते हैं। मैप जरूरी बताना, क्योंकि मैप से मेरे वीरे पता चलता है अपन को, अपन के भारत के राज्यों का लोकेशन नहीं पता कहाँ पर है, तो फिर अपन कैसे क्या पढ़ रहे हैं यार। यदि आपको किसी टीचर ने नहीं बताया मैप और आप वहाँ पर पढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है फिर, क्योंकि मैप से एक प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। एक प्रश्न पक्का मैप से पूछा जाता है, कभी पूछ लेगा कि दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूर्व में, तो बिल्कुल पता होना जरूरी है। अब देखो बात करते हैं पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। पूर्व में एक राज्य आता है असम, ये बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक नदी की तरह ऐसे जा रहा है असम। असम के ऊपर देखो अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर यहाँ पर मेघालय, मेघालय। फिर यहाँ पर आपका एक त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर एक मणिपुर राज्य आता है यहाँ पर, और एक राज्य आता है नागालैंड। ये 7 राज्य मेरे वीरे, इसे 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स। तो इनको अपन बाद में वापस अपन बात करते हैं। लो चलते हैं नोट्स की तरफ। ये रहे अपने असम, असम की राजधानी है दिसपुर मेरे वीरे। क्या है? दिसपुर। मेघालय शिलांग, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, राजधानी अगरतला। और मिजोरम, मिजोरम की आइजोल आपको याद रखना है। मणिपुर
इम्फाल। देखो मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलांग है, त्रिपुरा की अगरतला है। थोड़ा कंफ्यूज वाले एक दो वर्ड है, मणिपुर मिजोरम, आपको आराम से ध्यान रखना। नागालैंड, और नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। मिजो आयो, अपन को बोलते हैं ना, कोई क्लास ली आपने, पूरी क्लास देखी, क्या मजा आया? मिजो आयो, मिजो आयो, हाँ जी मजो आयो, बहुत ही अच्छी लगी क्लास। आप मिजोरम की आइजोल ऐसे याद कर सकते हैं। ओके नाइस मेरे वीरे। ये आपके 28 राज्य तो हो गए पूरे कंप्लीट। अब अपन केंद्र शासित प्रदेश की तरफ चलते हैं। चलो पहले मैं अपने केंद्र शासित प्रदेश बता देता हूँ मैप में, कहाँ कहाँ पर अपने भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ ही बता देता हूँ। सबसे ऊपर में चलते हैं, ये अपना लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2019 में बनता, आप सबको पता है। ये जम्मू कश्मीर भी अपना 2019 का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गए आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है अपना एक चंडीगढ़, जो कि पंजाब की राजधानी भी है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, हो गए 4। फिर इधर चलते हैं तो ये रहा गुजरात के नीचे अपन देखो यहाँ पर ये दमन और दीव, दादर नगर हवेली दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश पूरा एक है। फिर अपन इधर चलते हैं, ये रहा अपना एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी कवारती है। फिर अपन इधर चलते हैं कहाँ पर, तमिलनाडु के इधर, ये देखो पुदुचेरी अपना केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना, ठीक है। और फिर अपन एक इधर चलते हैं, अपन बंगाल की खाड़ी से नीचे अपना अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी लेकिन अभी श्री विजयपुरम हो गई, अभी बात करेंगे अपन। ये अपने केंद्र शासित प्रदेश। तो लोग टोटल कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं मेरे वीर। कितने हो गए? 8। 8 कौन से? 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 की अपन राजधानी बात करेंगे। अभी आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। कितने हैं? 8 है। पहला आता है जम्मू कश्मीर, और जिसकी राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन जम्मू कब है? शीतकालीन। तो मुझे बताओ, जब शीतकालीन होता है, जब बर्फ पड़ता है तो कुछ जम जाता, अपन कहते हैं जम जाता, तो शीतकालीन में राजधानी क्या होगी? शीत, यानी बर्फ, बर्फ में क्या होगा? जमेगा। तो शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश बनता कब है? 2019 में, आपको याद है 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख 2019 में, ये भी, इसकी राजधानी लेह है। दोस्तों आपको पता होगा ये लद्दाख है ना, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा यूटी है मेरे वीरे, केंद्र शासित प्रदेश है। आपको याद रखना मेरे वीरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, आपको याद रखना है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दोस्तों ये दिल्ली है ना, ये जनसंख्या में, आप सबको पता भाई कैपिटल में सबसे ज्यादा ही होगा, महानगर है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे गुरुजी लद्दाख क्षेत्रफल में बड़ा है तो छोटा कौन सा है? तो छोटा मेरे वीरे लक्षद्वीप है, आपको याद रखना, ये वाला लक्षद्वीप कुवारती, जिसकी राजधानी है। और जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, दोनों में ये क्या है? छोटा है। और बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? लद्दाख। और जनसंख्या में दिल्ली। समझ में आया? ओके नाइस। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पूरा एक ही केंद्र शासित प्रदेश, पहले अलग अलग थे लेकिन अभी ये एक है। इसकी राजधानी हो जाएगी दमन। अगला लक्षद्वीप की राजधानी कुवारती। पुदुचेरी की राजधानी हो जाएगी पांडिचेरी। और एक 8वां केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है अंडमान व निकोबार। तो इसकी दोस्तों राजधानी पहले थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? श्री विजयपुरम है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भी दिमाग में छप गए, आपके मैप से बताया मेरे वीरे आपको शानदार तरीके से। और 28 राज्य। अभी भी यदि कोई डाउट है, याद नहीं हो रहा, एक बार 5-7 मिनट लगेंगे, फास्ट करके क्लास वापस देख लीजिए, तो बहुत ही शानदार आपका फौजी बनने का सपना साकार हो जाएगा। जीके में मेरी गारंटी है, मैं जीनियस बना दूंगा। बाकी सब्जेक्ट आप कहीं से भी पढ़ो, यदि आप जीके शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, हमारे साथ आगे भी जुड़े रहे। हमारा यूट्यूब चैनल है जीके सीरीज, सब्सक्राइब कर लेना। जीके का मॉक टेस्ट आता है रोज रात 8 बजे। और यदि आप मेरे नोट्स पढ़ने चाहते हो तो अपना एप्लीकेशन बना हुआ जीके सीरीज, जहां पर मेरी क्लासें मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स PDF मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिली है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। शाम को फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आर्मी वालों बस अब की बार चूकना मत, बहुत शानदार मौका
मौका है वर्दी लेने का। जय हिंद, जय भारत।